आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु का मशहूर एक शेर है, वो मैं अभी आपसे कहता हूँ। सुन्नियों का मजमा मैं अक्सर जगह नाप करके देखता हूँ कि कितना इनके अंदर हुब्बे रसूल भरा हुआ है। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ, आधा मिसरा मैं कहता हूँ, आधा आप ही मुकम्मल करेंगे, इतना यकीन मुझे पहले से है। इसलिए कि सुन्नियों का मजमा है। मैं पूछता हूँ, वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, मेरा यकीन सही था। मैं कोई तैयारी करा करके लाया हुआ यह मजमा नहीं है, यह बिला इख्तियार बोलने वाला मजमा है। क्योंकि हमने बचपन से आंखें उस घर में खोली हैं जहां मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता है तो हमको ऑर्डर नहीं दिया जाता, हमारी उंगलियां खुद ही उठ जाती हैं, लबों से लगकर आंखों को चूम लेती हैं। हमारे अंगूठे चूम करके हम आंखों से लगाते हैं। ऑर्डर कौन देता है हमें? कोई कहता है आपको कि हुजूर का नाम आए तो चूमो चूमो? नहीं, उधर मुअज्जिन पुकारा, हमारी उंगलियां खुद उठती हैं, लबों तक खुद जाती हैं। यह इस बात की अलामत है अभी तुम्हारे सीनों में हुजूर के लिए प्यार भरा हुआ, अभी उनके लिए क्षमा चल रही है। उसी लौ को थोड़ी तेज करने की जरूरत है। अगर ये हुजूर की मोहब्बत अमल में भी आ गई तो क्या कहने मेरे अजीजों, इनकलाब आ जाएगा, इनकलाब आ जाएगा। आज मैं उस पॉइंट पर लाकर आपको ले जाना चाहता हूं। आज ये अज़्म करेंगे इस जलसे से उठने के बाद, मुझे ये नहीं कहना है इतना चंदा करना उतना चंदा करना। मैं तो अक्सर मजमों में सिर्फ इतना कहता हूँ, 4 जवान भी खड़े होकर ये अहद कर लें कि जीऊंगा तो आज के बाद मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत पर जीऊंगा। 4 भी अगर ये अहद कर लें, हमारा जलसा वसूल हो गया, हमारे लिए काफ़ी है। इसलिए कि इनकलाब बहुत सारे लोगों से नहीं आता, अल्लाह के शेरों से आता है। हाँ, हमें क्वांटिटी की नहीं क्वालिटी की ज़रूरत है। बस एक मर्तबा वो नौजवान तैयार हो जाएं जो ये अहद करें कि आज से ना मैं गाने सुनूंगा ना बाजेगा, और आज से ना मैं नशा की तरफ देखूंगा और ना ही नशा करने दूंगा। करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसलिए कि जिस कौम में नशा आ गया वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों से दूर हो गई। जो गाने सुनते सुनते रात भर सोते हैं, उनके लिए हदीस में मिलता है कि गाना कसरत से सुनने वाला जिना की तरफ जाता है और उसके अंदर मुनाफिकत आती है, मुनाफिक बन सकता है कसरत से गाने सुनने वाला। ये तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि आज के बाद जाओ अपने बच्चों की तरबियत यूं करो, बेटे को बुलाओ और कहो बेटा दुनिया छोड़ दे, हमारा अज़्म आज से ये होना चाहिए मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते हमारा ये तौर तरीका हो जाए। फिर देखना जो बच्चा इस तरह के माहौल में तरबियत पाकर जवान बनता है, दुनिया फिर उससे खौफज़दा हो ही जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि अब इनके मजमों में सलाहुद्दीन पैदा हो रहा है, अब इनके मजमों में खालिद बिन वलीद का वारिस आ रहा है। खालिद बिन वलीद, सलाहुद्दीन, ये उन्हीं घरों में पले हुए हैं जहां उनकी माओं ने दूध के साथ इश्क़ रसूल पिलाया था। आज ज़रूरत इसी बात की है, आओ हम अहद करते हैं। जो नौजवान ये कहते हैं अभी तो जवानी है, हमें जी लेने दो, लाइफ को एंजॉय करने दो, अभी तो हमें इंटरनेट के इन गेमों में रात गुजारने दो, मेरे अजीज़ों तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी शॉर्ट है। तुम अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीने के लिए नहीं आए हो, तुम्हारी ज़िंदगी खुद तुम्हारी हाथ में नहीं है। अगर सुनना है ये तुम्हारी जिंदगी किसके लिए है, ताजुश शरिया कहते हैं जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और उनके दादा आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी क्या कहते हैं, जीने का तरीका ये बना करके चलो ए नौजवानों, बारगाह मुस्तफ़ा में यूं अर्ज़ करना, दुनिया अगरचे अपने मतलब के लिए जीती है, ये मेरा है वो उसका है ये इसका है, एक आशिक़ रसूल की ज़िंदगी ये होनी चाहिए, या रसूल अल्लाह दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ और उठे भी वहाँ, मेरा अपना कुछ नहीं या रसूल अल्लाह, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनी व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। अरे दुनिया तो दुनिया है, आखिरत में भी या रसूल अल्लाह, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले हम सबकी जुबान,
लिवा के तले सना में खुले रजा की जुबान रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए है। मैं जो शेर आपसे आधा पूछा था, वो जो न थे तो वो जो न हो तो, ये यकीन है ना आपको? अगर वो ना हो हमारी जिंदगी में तो कुछ नहीं है। हमारी इज्जतें उस रसूल से वाबस्ता है, हमारी नमाजें, हमारी अजानें उस रसूल के नाम के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती। कोई अजान मेरे नबी के नाम को निकाल कर मुकम्मल हो सकती है? अजान भी वो जो ना हो तो नमाज भी कंप्लीट नहीं होगी जब तक मेरे नबी को सलाम नहीं करोगे। नमाज भी वो जो ना हो तो, अरे मियाँ हमारी हर तकरीब में वो जो ना हो तो। दुनिया में आपने महसूस कर लिया, कब्र में चले जाओ, मुनकर नकीर आएंगे, पूछेंगे अरे आप हेलो 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 तवज्जो। आप हजरात उनको छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें। इसलिए कि पता है, पूरी दुनिया भी जानती है, परवानों का कोई कंट्रोल नहीं होता, कहीं नहीं होता। दीवानों और परवानों का कंट्रोल नहीं होता। फौजी जो होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है, दीवानों को कौन कंट्रोल करे? बस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की ये दीवानगी है, हमारे लिए नहीं है। मैं ये पूछ रहा था, वो जो ना हो तो। ख़त्म करने पर आता हूँ, आपको भी सुकून हो जाएगा। जिंदगी ये है, और कब्र में फरिश्ते आकर पूछते हैं तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है? बहुत सारे तो जवाब दे देंगे मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल जहां आकर हर मुनाफिक अटक जाएगा, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, हुजूर को दिखाकर पूछेंगे मुनकर नकीर, इनके बारे में क्या कहता था? और जो मुनाफिक होगा कहेगा हा हा ला अदरी, मैं तो नहीं जानता। लेकिन आशिक रसूल कहेगा यही तो वो हैं जिनकी सुबह शाम सलाम पढ़ता था। हादा मोहम्मदुन रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। पता ये चला जब तक वहां आखिरी सवाल का जवाब नहीं दोगे, फंसे रहोगे क़यामत तक, पीटे जाओगे, कूटे जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं, कब्र में भी वो जो ना हो तो, वो जो ना हो तो, और हश्र के मैदान में आ जाएं, पूरी मखलूक आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी के पास जाती रही। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास, और पूरी मखलूक आएगी फिर आखिर में उस मदीने के ताजदार के पास, जिनके लबों पर अना लहा होगा, आओ मैं तुम्हारे लिए बैठा हूं। जब पूरी मखलूक वहां जाकर अर्ज करती है मेरे नबी पाक सिफारिश करेंगे, अल्लाह उनकी सिफारिश को कबूल करेगा। फिर पता ये चला खलीलो नजी मसीहो सफ़ी, सभी से कहीं कहीं न बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। क़यामत के मैदान में भी सब जगह घूम करके आए, पहुंचा फिर आखिर में आमिना के लाल के पास। फिर पूछता हूं, दुनिया में भी मैंने पूछा था वो जो ना हो तो, और कब्र में भी वो जो ना हो तो, और हश्र में भी वो जो ना हो तो। जब तुम्हें पता है हर जगह की वही जरूरत है, तो बादिल बरेलवी को सुनो क्या कहते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इज्जत व वक़ार चाहते हो और सुर्खरुई चाहते हो, और तुम्हारे लिए यहाँ बुलंद मकामात चाहते हो, तो ये बॉलीवुड और हॉलीवुड के गाने में, बाजों में नहीं है। तुम्हारे लिए ये इधर उधर के नगमों में नहीं है। तुम्हें अगर इज्जत पाना है तो देखो 100 साल गुजर गए, आज भी हमारे मजमों में बरेली का ताजदार आला हजरत जिंदा नजर आता है। क्यों है हर मजमे की रौनक
हर जलसे की जीनत क्यों है? इसलिए कि उस मर्द कलंदर ने जिंदगी भर किसी और की नहीं गाई, जब तक उनकी जुबान चलती रही मदीने वाले के गुन गाते थे। इसलिए जो रसूल का होता है मौला उसके कलाम को भी बचाता है और उसके नाम को भी बचाता है। अगर आज चाहते हो सुरखरुई मिले, इज्जत मिले, तो ये आज तय करके निकलना है, मुझे ऐरे गैरे नत्थु खेरे की तारीफ नहीं करना है, उसकी जूतियां इसकी जूतियां उठा करके नहीं घूमना है, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हम ये अज़्म करके उठेंगे, इज्जत पाना है तो फिर ये कहना होगा सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला। बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। जिनके तलवों का धुआं है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। गमज़दों को मुझदा दीजिए कि है रज़ा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। आखिर में इतना कहना चाहूंगा सुन्नियों, इज्जत जो मिलती है वो कहां से मिलती है? वो एक ही दरबार से है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।